धरती माता राक्षसों के भार से दुखी होकर गौ माता का रूप धर के ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के साथ भगवान के पास पहुंची। उस समय वे देवता सब विचार कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उस स्थिति का वर्णन करते हुए महादेव भोलेनाथ कह रहे हैं, जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। भोलेनाथ ने सब देवताओं से कहा, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है भगवान सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, देश काल दिसी बिति सहु माही, करहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। और आगे अत्यंत गोपनीय बात महादेव सब देवताओं से बता रहे हैं, अग जग मग मैं तब रहित बैरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। भगवान सब चर अचर में सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं। जैसे अग्नि गौ माता का रूप धरकर सभी देवताओं के साथ धरती माता की करुण पुकार भगवान ने तुरंत ही सुन ली। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक संदेह हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। जनि डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हि लागी धर हौ नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता बहुत प्रसन्न होकर तुरंत लौट गए। तब ब्रह्म धर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह सम्मति दी कि चूंकि अब भगवान अवतार ले रहे हैं तो सभी देवतागण वानर रूप में धरती पर जाएं और भगवान की सेवा कहें। निज लोक कहीं बिरंच के देवन एहीं सिखाय, बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से वहु जाय।